तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 20 महीने हो चुके हैं और इन 20 महीनों में अगर पश्चिमी देशों को देखा जाए तो उन लोगों ने लड़ने के लिए हथियार भेजे, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत की तरफ से मेडिकल और फूड एड भेजी गई। हथियार यूरोपियन देशों की तरफ से इसलिए भेजे गए ताकि और रशिया से लड़े, अपने साथ साथ रशिया का भी नुकसान करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि भारत ने जो कुछ भी किया वो मानवीय आधारों पर किया, इसलिए भारत के द्वारा किया गया काम श्रेष्ठ था। हमने हथियार नहीं भेजे, खाना और दवाइयां भेजी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम लोग पिछले 20 महीनों की पूरी पिक्चर देखने की कोशिश करें चंद सेकंड्स के अंदर, तो हम लोग ये देख पाएंगे कि यूक्रेन के साथ साथ पूरे पश्चिमी देशों ने भारत को झुकाने की सभी कोशिशें लगभग कर दी। उनके पास जितनी भी ताकत थी वो पूरी की पूरी झोंक दी कि भारत को किसी तरह से झुका दिया जाए। भारत को न जाने क्या क्या कहा, यहाँ तक की बातें भारत के बारे में कर दी कि भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, ये क्रूड ऑयल नहीं बल्कि यूक्रेनियंस का ब्लड है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ कि भारत ने इन पश्चिमी देशों की एक नहीं मानी और जो व्यापार हम लोग रशिया से कर सकते थे और जितनी भी संभावनाएं थी नए नए व्यवसायों को करने के लिए, वो सारे के सारे व्यवसाय हमने रशिया के साथ किए, जिससे हमारे साथ साथ रशिया को भी फायदा हुआ। और आज देखिए दुनिया भर के अंदर जहां पर मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं भारत इन सबसे अछूता है। ये सारी चीजें जापान ने भी जल्दी ही पकड़ ली और जापान जो कि बेवजह उड़ रहा था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो भी पटरी पर आ गया और G7 के प्राइस कैप को खुद ही तोड़ते हुए रशिया से क्रूड ऑयल खरीद लिया। और भारत जो क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है, इस बात को लेकर भारत की तारीफ भी कर दी। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नेटो है और उसमें भी स्पेशली वो देश जो कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर रशिया और यूक्रेन के बीच की आग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अंदर खाने ये लोग रशिया के साथ मिल गए हैं और रशिया के साथ इनकी कई सारी डील्स भी होने लगी है, कई सारी मीटिंग्स होने लगी है, जिसका खुलासा अभी रिसेंटली हुआ है। और इसी बात को मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप खुद समझ जाएंगे कि इस समय नेटो में 4 अलग गुट बन चुके हैं। अल्टीमेटली ये नेटो के बिखराव की एक शुरुआत मानी जा सकती है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, रशिया यूक्रेन के बाद किस देश को कितना नुकसान होगा और कौन सा देश रशिया को मदद करेगा, कौन सा यूक्रेन को मदद करेगा, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन डेफिनेटली पहले ही व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कर लिया गया होगा। और जो परिस्थितियां जनरेट आज हो रही है, इन सब के बारे में उन्हें पता था। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने ये युद्ध छेड़ा, इस युद्ध को इतना लंबा खींचा, तो डेफिनेटली इसके पीछे उनके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और अब देखने के लिए मिल रहा है कि उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जा रहे हैं। देखिए, अगर शुरुआत की ही बात की जाए तो रशिया यूक्रेन के बीच की आग को बुझाने का काम केवल 2 देशों की तरफ से स्पेशली किया गया और वास्तविकता में इनका मकसद इस युद्ध को रोकने का था, जिसमें भारत और फ्रांस का नाम आप ले सकते हैं। इन दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा ही एक्चुअली कोशिशें की गई। बाकी जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ब्रिटेन में फिर बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट हो या फिर ऋषि सुनाक की हो, इसके अलावा टर्की हो या फिर खुद अमेरिका हो, इन सभी देशों ने युद्ध को किसी न किसी माध्यम से भड़काने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों ये चारों देश जो कि युद्ध को बहुत ज्यादा भड़का रहे थे, अब ये रशिया से अंदर खाने कई सारे समझौते कर रहे हैं, कई सारी डील्स कर रहे हैं और इसी बात का खुलासा अब निकलकर सामने आया है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इन देशों में आर्थिक तबाही आना। शुरुआत जहां पर जर्मनी से हम लोगों ने देखा कि जर्मनी के अंदर लगातार 2 क्वार्टर्स में उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में गई और इसी तरह से ऑफिशियल मंदी वहां पर आ गई। जर्मनी वो जो कि यूरोप का सबसे पावरफुल देश माना जाता था, जिसका अर्थतंत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता था यूरोप में, और उसे किसी जमाने में मोनिकर कहा जाता था, यानी हकदार कहा जाता था, तो वहीं पर आज जर्मनी की स्थिति ये हो गई है कि उसे सिक मैन ऑफ यूरोप का टाइटल मिलने जा रहा है। जी हाँ, आप खुद आर्टिकल देख सकते हैं। तो मोनिकर से सिक मैन ऑफ यूरोप, ये सारी कुछ चीजें इसी ड्यूरेशन में हुई जब से रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चला। इसके साथ साथ ब्रिटेन को हम लोगों ने देखा भीषण आर्थिक मंदी से इस समय वो भी जूझ रहा है। अमेरिका के बारे में मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको वीडियो दिया कि शटडाउन की स्थिति वहां पर आ गई है। इसके अतिरिक्त ये आर्टिकल आप देखिए कि जो जर्मनी में आर्थिक मंदी आई थी वो पूरे यूरोजोन में फैलने लगी है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रशिया यूक्रेन वॉर ही है। तो अब इन्हीं सब परेशानियों से निपटने के लिए इन देशों ने रशिया के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले टर्की की बात की जाए तो रिसेंटली G20 में आने से पहले एर्दोगान ने रशिया का एक विजिट किया था, जहां पर उनका मकसद ये था कि वो ब्लैक सी ग्रीन डील को वापस बहाल करवा दे। लेकिन पुतिन इसके लिए नहीं माने और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे ऊपर लगाए गए सैंक्शन नहीं हटाए जाएंगे तब तक हम लोग इस डील में वापसी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों रिसेंटली यूक्रेन से अनाज से भरा एक कंसाइनमेंट टर्की पहुंचता है और इसे गेहूं की दूसरी
कंसाइनमेंट बताया जा रहा है जो कि यूक्रेन द्वारा टर्की को भेजी गई है। हम सभी जानते हैं टर्की के अंदर भी भीषण क्राइसिस है। रिसेंटली उनका बहुत सारा गेहूं एक ब्लास्ट में बर्बाद भी हो गया था। तो अब यूक्रेन से टर्की तक गेहूं पहुंचना, यानी बीच में इन लोगों ने रशिया से किसी न किसी तरह की कोई साझगांठ जरूर की है, क्योंकि रशिया की मर्जी के बिना यूक्रेन से टर्की तक गेहूं जा ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ खुलासे हुए हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई सारे पश्चिमी यूरोपियन देश रशिया के साथ लगातार मीटिंग्स को कंडक्ट कर रहे हैं और रशिया के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार नेगोशिएशन कर रहे हैं, जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में ये लोग नहीं देते। अब सडनली इनके ऊपर खुलासे हुए हैं। खुद ब्रिटेन की मीडिया की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि ब्रिटेन और रशिया के अधिकारी एक बैक चैनल के जरिए कई बार बैठक कर चुके हैं और ये वियना से लेकर न्यूयॉर्क तक कई जगहों पर बैठकें हुई। और बताया जा रहा है कि रशिया के साथ ये जो बैठकें वगैरह हुई है, इसमें ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका के भी कई सारे ऑफिशियल शामिल थे। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे देश केवल यूक्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं और अंदर खाने ये लोग नेगोशिएशन शुरू कर चुके हैं। हालांकि इसके जवाब के तौर पर ये जरूर कहा जा रहा है कि देखिए, इस तरह की बैठक युद्ध की परिस्थितियों में जरूरी होती है ताकि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। लेकिन हल निकालने तक तो ठीक था, लेकिन इन लोगों ने इन्हीं बैठकों के दौरान आपसी बिजनेस भी किया। उसका क्या? क्योंकि बताया जा रहा है कि इस युद्ध के दौरान 750 करोड़ डॉलर की यूक्रेन को मदद की जाती है ब्रिटेन की तरफ से, लेकिन वहीं पर दोस्तों इसी दौरान 275 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस यूके द्वारा रशिया से भी किया जाता है। तो फिर सैंक्शंस का यहाँ पर मतलब क्या निकला और क्यों भारत को रोका जा रहा था? इसके अतिरिक्त जर्मनी, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि यूरोप में सबसे ज्यादा क्लोज जर्मनी ही था रशिया के, और सबसे ज्यादा बिजनेस उसी से हुआ करता था। तो बताया जा रहा है कि जर्मनी और रशिया में भी बहुत बड़े स्केल पर अब बिजनेस शुरू हो चुका है, जबकि ये वही जर्मनी है जो कि भारत को क्रूड ऑयल खरीदने से कई बार रोक चुका है और जर्मनी द्वारा हमेशा की तरह रशिया से लिक्विड नेचुरल गैस खरीदी गई है। तो अल्टीमेटली इन पश्चिमी देशों का दोहरा चरित्र आपको देखने के लिए मिला होगा। ये भारत को जिस काम के लिए रोक रहे हैं, ये खुद उस काम को कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।